जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। मुझसे वो आप सभी से आप सभी से मुझे अपेक्षा है कि इस बार आप अपना रिजल्ट अच्छा ज़रूर देंगे, क्योंकि जो बच्चे पिछली बार रह चुके हैं वो भी अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे और जो नए बच्चे भी हैं वो भी अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों की अपेक्षा होगी मैं एसएसएफ में चला जाऊँ, बहुत की सीआईएसएफ में, बहुत की बीएसएफ में होगी, बहुत की ऐसा अलग-अलग फ़ोर्स में होगी। जैसे पूर्वोत्तर के बच्चों की होगी कि मैं असम राइफ़ल्स में ही लग जाऊँ, बहुत सारे की अलग-अलग अपेक्षा होती है कि मैं इसमें लगूँ, ठीक है? तो आप लोगों का एक डाउट ज़रूर बना हुआ है कि मैं एसएसएफ या किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो कितने घंटे प्रिपरेशन करूँ? या मतलब कि कितने घंटे पढूँ उसके लिए? या सीधी-सीधी बात कहूँ मैं कि मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, तो एसएससी जीडी के लिए क्रॉस करने के लिए मैं कितने घंटे पढूँ? 5 घंटे पढूँ, या 8 घंटे पढूँ या 12 घंटे पढूँ कि मैं 24 ही घंटे पढूँ? बहुत सारे लोगों की होती है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे इंटरव्यू भी देखते हैं आप, कई सारे ब बड़े-बड़े एग्ज़ामों के इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता था। तो भाई ये 18 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है कि 18 घंटे पढ़ते थे। वो कई सारे बच्चों की ऐसी होती है ना, माइंड माइंड के ऊपर भी निर्भर करता है। कई सारे बच्चे 5 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। कोई बच्चा 12-12, 13-13 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है, क्योंकि उसका मेंटालिटी, दूसरी चीज़ कैपेसिटी कितनी है, कितनी तेज़ कैपेसिटी है, मेंटालिटी किस प्रकार की बना रखी है, वो है। तो एक चीज़ होती है कि आपको कितना पढ़ना है। अब 2 घंटे की बात कहूँ तो ये ज़रूर एक फिक्स नहीं होता कि आपको इतने ही घंटे पढ़ने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं कह दूँ कि आपको रोज़ ये 8 घंटे ही पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 8 घंटे ही पढ़ने से सिलेक्शन होगा। आप अगर रोज़ का टारगेट रखते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है, वो 5 घंटे में भी टारगेट होता है, हो जाता है ना आपका, तो 5 घंटे भी बहुत हैं आपके लिए। अगर वही टारगेट आपका 12 घंटे में होता है, तो 12 घंटे भी आपके लिए बहुत कम है फिर। क्योंकि 12 घंटे में नहीं कर पा रहे, तो 12 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, तो 12 घंटे कम ही है ना आपके लिए समय, ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप एक दिन में जितना भी, जैसे मैंने कहूँ कि 8 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे कितने पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपना टारगेट कितने घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों को कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ा, कल मैं 5 घंटे पढूँ, परसों मैं 9 घंटे पढूँ, फिर मैं 4 घंटे पढूँ, फिर अगले दिन 13 घंटे पढूँ, फिर 1 घंटे पढूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको रेगुलरली बराबर-बराबर पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी ज़्यादा पढ़ लें, कभी कम पढ़ लें, कभी बिल्कुल पूरा ही पढ़ लें, कभी बिल्कुल ना पढ़ें। ऐसा कभी नहीं होता, होना चाहिए ना। आपको हर दिन बराबर-बराबर ज़रूर पढ़ना है, इक्वली। आज मैंने 8 घंटे पढ़ा है, तो कल भी मैं समथिंग 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करूँगा। अगर मैं सोच लीजिए कि आप अगर आज 8 घंटे पढ़ लिए और कल 8 घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो आपका माइंड भी मोटिवेट नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएँगे कि मैंने आज 8 घंटे नहीं पढ़ पाया है। तो वही चीज़ होती है कि आपको बराबर-बराबर पढ़ना है, चाहे 5 घंटे रेगुलर पढ़ते जी रोज़, उतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 9 घंटे भी रोज़ पढ़ते रहिए, उतने में आपका सिलेबस हो रहा है, कोई कम बात नहीं। लेकिन बराबर पढ़ना है। ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपको इतने ही घंटे ही पढ़ना है। मैंने कभी नहीं ऐसा किया अभी तक कि मैं 8 घंटे ही फिक्स पढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ थी मेरे ऊपर कि मैं खुद कोचिंग पढ़ाता था, पहली बात मैं बता दूँ। मैथ रीज़निंग की खुद कोचिंग पढ़ाता था, कभी-कभी जीके जीएस भी पढ़ा दिया करता था बच्चों को। जो मेरे दोस्त हैं जिनको पढ़ाया भाई, उनकी 2-3 की भाई अभी जॉब भी लग चुकी है, पिछली भर्ती में हैं, एसएससी जीडी में, मतलब कि जॉब लग चुकी है, सिलेक्टेड हैं, अभी ट्रेनिंग चल रहे हैं, कोई बीएसएफ में है, कोई सीआरपीएफ में है और किसी में है। तो ये अलग-अलग बच्चे हैं भाई, उन्होंने पढ़ाया, उनको मैंने बताया किस प्रकार से पढ़ना है, खुद पढ़ाया, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ? तो उनको मैंने पहले तो बताया कि आपको जीके जीएस पे कम ध्यान देना है, पहली बात। उनको मतलब शुरुआत से पढ़ने की बात बता रहा हूँ। उन्होंने जीके जीएस पे मैंने कम फ़ोकस कराया, मैंने कराया मैथ रीज़निंग पे सबसे ज़्यादा। किसी भी एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैथ रीज़निंग आती है। और मैथ रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा स्कोर का मतलब ये होता है कि आप आउट नंबर ला सकते, आउट ऑफ पूरे नंबर, मतलब कि जैसे 25 क्वेश्चन आए तो 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके 20 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। एसएससी जीडी में मान लो जैसे 20 ही क्वेश्चन आते हैं अभी तो, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, तो 20 में से आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, एक आध गलत हो जाता है, मेरे भी हुए थे क्वेश्चन एक गलत, जैसे मैथ में मेरे 24 थे 25 में से। फिर जब भर्ती मेरी थी, जब 25-25 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन का पेपर होता था, 100 नंबर का। अब 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 दूनी 160 नंबर के होते हैं, ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब मैथ है, जैसे रीज़निंग है, जैसे हिंदी है, तो ये आप इनमें मतलब कि टारगेट इनको फ़ोकस करके रखें ना, आप इनको ज़्यादा समय दीजिए।
इनको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप 60 क्वेश्चन समझ लीजिए आपकी कंप्लीट है। 60 नंबर है, 60 दूनी 120 नंबर कंप्लीट है। और जैसे ही 120 नंबर हुए ना, आप जीके जीएस में 10 भी क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, कितने हो, 10 दूनी 20, 120 नहीं 140 नंबर हो जाते हैं आपके। 140 पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं खा सकता। उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा, आपके पास एनसीसी भी होगी, उसके भी नंबर ऐड होंगे। तो सोच लीजिए आपके नंबर कितने भी पहुंच सकते हैं। यही बच्चा समझता नहीं है ना। बोलते हैं कि सब मैथ रीजनिंग, भाई सबसे मतलब नहीं रखना है, अपने को खुद से मतलब रखना है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। यही सोचते हुए तो बच्चे पेपर भी देने नहीं जाते। भाई सभी जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों होगा? 32 लाख फार्म देख लेते हैं, कोई 84 लाख फार्म देख लेता है, कोई हर एग्जाम में 50 लाख ऐसे फार्म भरे रहते हैं भाई। ऐसे से कुछ नहीं होना। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी प्रॉपर, बराबर-बराबर पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैं अपनी बताऊँ तो मैं कैसे प्रकार से पढ़ता, चलो ये छोड़ो बात, मैं एक चीज़ अपने लिए बता दूँ। तो मैंने क्या किया था ना, शुरुआत में जब भर्ती कोरोना में कोई भर्ती नहीं आ रही थी, उस समय मैंने मैथ, रीज़निंग, हिंदी अच्छी कंप्लीट कर ली थी। अब बचा था मेरे लिए जीके जीएस। अब जीके जीएस, मैथ, रीज़निंग, हिंदी कोरोना के टाइम पे मैंने कंप्लीट कर ली। तो मेरा उसका क्या बचना था, केवल रिवीजन करना। जो भी चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है उसका मुझे रिवीजन ही करना था ना। तो वो कोचिंग के रूप में रिवीजन करता रहता था। कैसे? कि मैं कोचिंग रोज़ पढ़ाता था, उससे मेरा रिवीजन होता रहता था और जो भी टाइम बचता था उसमें मैं जीके जीएस पढ़ता रहता। तो मेरा सिलेबस इस प्रकार से रिवीजन भी होता रहता था, मैं अपना पढ़ता भी रहता था और दूसरी तरफ से मेरी इनकम भी होती रहती थी, उसमें खर्चे के लिए जहाँ भी मैं रहता था, ये चीज़ होती थी, ठीक है। लेकिन आप सभी के लिए एक चीज़ है कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप पहले मैथ रीजनिंग कंप्लीट करें, फिर ये करें, फिर जीके जीएस पढ़ें। तो अब मैं इनमें भी पहले बता दिया है कि आपको मैथ रीजनिंग हिंदी पूरी कंप्लीट करना है। फिर आपको जीके जीएस थोड़ी-थोड़ी साथ में उसके साथ पढ़ते रहना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। नए बच्चे के लिए तो ये है, पुराना बच्चा तो पता है उसने सिलेबस कर चुका होगा, उसको केवल रिवीजन करना है, वो सेट पेपर तक ही लगाता होगा, हमने देखा है। जो पिछली भर्ती में रह गए होंगे ना, वो केवल सेट पेपर लगाते होंगे और रिवीजन करते रहते होंगे, यही बात है। तो आप ये मत कभी किसी से पूछिएगा आप कितने घंटे पढ़ते थे, कितने नहीं पढ़ते थे, आज से आपका डाउट क्लियर होगा। पढ़ने से, घंटे से कोई मतलब नहीं होता है, आपका माइंड कैप्चर कितना कर रहा है, रेगुलर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये महत्वपूर्ण होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जो मैं कोचिंग पढ़ाता था उसमें क्या करते थे कि वो 4 दिन कोचिंग आते थे, 8 दिन नहीं आते थे। फिर कुछ कहते थे मुझसे कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो रिवीजन में क्या है, आप रेगुलर नहीं हो रहे ना उस चीज़ को। तो आपको रेगुलर करना है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं रेगुलर करिए, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।